राधे राधे। देखिए, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आप अगर चाहते हैं कि आप कभी भी साइबर फ्रॉड का शिकार ना बने तो दो बातें हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखें कि कोई भी आदमी साइबर फ्रॉड के शिकार कैसे बनता है। कोई भी आदमी या तो लालच करे या फिर डर दिखाए। अब बात करते हैं लालच वाले में क्या बताएंगे आपको, इन्वेस्टमेंट कि आप इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करो, इतना प्रॉफिट होगा। हम भी जैसे जनरली क्या होता है, कई वो लोग थोड़े से ज्यादा शिकार होते हैं जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। वो जिस ग्रुप में ऐड होंगे उस ग्रुप में वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ऐसे ऐसे बताएंगे, कुछ उन्हीं के मेंबर्स होंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कि मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया था, मेरे को 9,000 मिला, मैंने 15,000 इन्वेस्ट किया, मेरे को 23,000 मिला। तो जैसे आप उसको देखते रहोगे, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सही में ही प्रॉफिटेबल चीज है। आदमी ना चाहते हुए भी अगर ऐसी चीजें रोज देखता है तो उसके मन में एक बार में आ ही जाता है कि मैं भी करके देख लेता हूँ। तो अगर इस तरीके की कोई आपको किसी ग्रुप में ऐड होते हो या आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से यार दोस्त ही बता रहा हो कि मैं तो देख ऐसी ऐसी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करता हूँ और इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे चंगुल में आपको नहीं फंसना। आप एक बात जो है दिमाग में हमेशा बैठा के रखो कि कोई भी आदमी आपको 1 रुपया भी फ्री में क्यों देगा। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे ना कि कोई भी आदमी आपको 1 रुपया भी फ्री में क्यों देगा, उस दिन आप साइबर फ्रॉड से बच जाओगे। दूसरा, डर वाले में जैसे आजकल जो टॉप मोस्ट चल रहा है डिजिटल अरेस्ट में क्या कहेंगे कि ये एक अकाउंट है, आपके आधार से ऑपरेट हो रखा है, इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ रखा है, आपको इस केस में डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। और जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आपको कैमरे के सामने रहना है, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक कमरे में बैठ जाइए। हम इसको वेरीफाई करते हैं जब तक आपको कैमरे के सामने ही रहना है। और प्रॉपर सेटअप होता है उनका, पुलिस स्टेशन का सेटअप होता है, कोर्ट का सेटअप होता है, सारा सेटअप होता है। उसके बाद में इतना डरा दिया जाता है कि अगर तुमने कैमरा बंद किया तुरंत सीबीआई तुम्हारे घर पहुंच जाएगी और तुम्हें अरेस्ट करके ले जाएगी। तो इतना डर जाता आदमी, फिर पूछेगा वो कि मेरे को इससे निकलने के लिए क्या करना है। तो क्या कहेंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटस ऑलमोस्ट सबका उनको पहले से पता होता है। उसके बाद कहेंगे तुम्हारे अकाउंट में 40 करोड़ रुपए आए मनी लॉन्ड्रिंग के, फिलहाल के लिए तुम 10% दे दो, हम जैसे ही केस रिजोल्व हो जाएगा, एक्चुअल कल्प्रिट का पता चल जाएगा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इस ड्यूरेशन के अंदर वो आपको किसी से बात नहीं करने देंगे और इतना ज्यादा आपको डरा देंगे कि आप कैमरे के बाहर नहीं जाओगे और वो जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई सिस्टम ही नहीं है कि किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ऐसा कोई भी सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम में ही नहीं है, लॉ में ही नहीं है कहीं। तो कोई अगर आपको इस तरीके से कहता है तो उससे डरना नहीं है। ठीक है, पुलिस को अरेस्ट करना होगा तो पुलिस फिजिकली पहुंचती है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई टर्म है ही नहीं लॉ में, तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा क्या होता है, एक्सटॉर्शन वाले होते हैं। एक्सटॉर्शन वाले में क्या होता है, आपके पास एक कॉल आएगा, वीडियो कॉल आता है, जनरली वीडियो कॉल आता है और अननोन नंबर से आता है, आपने उठाया। आप जब तक कुछ समझ पाएंगे कि मैं इस कॉल का क्या करूं, तब तक आपकी उस कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। अब आप सोचोगे कि क्या हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फिर सामने क्या चलता है, जो दूसरी साइड में है उसमें बिल्कुल वल्गर कंटेंट चलता है, यानी कि एक कोई भी न्यूड लड़की है उसका वीडियो चलता है। उसके बाद में तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा क्राइम ब्रांच से कि ऐसे ऐसे लड़की के एक कंप्लेंट आई है और उसके अंदर
तुम्हारी ये हरकतें हैं। तो आदमी डर जाता, अब मैं क्या करूं। तो उससे बचने के लिए वो कहेगा भैया तुम्हारा सेटलमेंट हो जाएगा लेकिन इतना पैसा देना पड़ेगा। ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद आदमी क्या होता है, शर्म के मारे ही, चाहे शर्म के मारे भी किसी को बता नहीं पाता है। तो ना यार दोस्त को बता पाता है, ना परिवार में किसी को बता पाता है, और वो उससे एक्सटोर्ट करते रहते हैं कि ये यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, 70% हो गया, 80% हो गया, इतना पैसा दे दो वरना ये अपलोड हो जाएगा। तो जब तक आप पैसे देते रहोगे तब तक वो आपको एक्सटोर करते रहेंगे। बेसिकली इसको सेक्सटोर्शन बोलते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई हो जाए घटना तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हो गया आपके पास कॉल आता है, बोलो भैया जो करना है कर ले, क्योंकि जो हो गई गलती उसको आप कुछ भी करके मिटा तो सकते नहीं। तो अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो अपने घर परिवार में या यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर पैसे मांगते हैं तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो आप 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपके साथ अदर टाइप का कोई फ्रॉड है तो आप www.cybercrime.gov.in पे जाके अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।